अब देखिए, राजा के पास सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था, इसलिए राजा दुखी था। क्यों? राजा सोचता था कि मेरे पास बड़ादेव की कृपा से धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। मेरे मरने के बाद ये पूर्व कोट गणराज्य का राजपाट का संचालन कैसे होगा? ये राज्य को कौन चलाएगा? इसलिए राजा दुखी था। आज भी जिसके पास धन दौलत भरपूर हो, अगर उसकी संतान नहीं हो तो वो कोई काम का धन दौलत नहीं रहता है। इसलिए वो दुखी था राजा, संतान के बिना। अब धीरे धीरे राजा अपना जो समय है, अपना जो जीवन है, वो बड़े दुख के साथ बिता रहा था। कुछ दिनों के बाद में एक दिन की बात है, जो राजा की पत्नी है हिरवा रानी, उसका एक दिन मन हुआ उमर के फल खाने के। तोया फल, तोया कयाम मतलब डूमर के फल खाने। डूमर भी बोलते हैं, उमर भी बोलते हैं, गोंडी में तोया भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी जिसके क्षेत्र में जो बोलता हो। ये फल खाने की इच्छा हुई रानी हिरवा को। तो रानी ने क्या किया, रानी के घर में एक पिंजरे में तोता पला हुआ था, मिट्ठू। तो रानी ने वही मिट्ठू वाले पिंजरे को उठाई और वो पिंजरे को लेकर के नदी के तरफ चली गई। और ये उमर के फल तोया मढ़ा सबसे ज्यादा नदी के किनारे में होते हैं ना ये पेड़, इतना बड़ा फलता है। वो नदी के किनारे पहुंची तो नदी के किनारे में ढेर सारे उमर के फल लगे हुए थे, पेड़ भी लगे हुए थे, फल भी पके हुए थे। रानी ने देखी तो पिंजरे को जमीन पर रख दिया और पिंजरे की दरवाजा खुलती है, फाटक खुलती है। तोता निकला पिंजरे से और उमर की डाली में जाके बैठ गया तोता, और अपनी चोंच को ऐसा लिया और उमर के फल तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिराने लगा। अब रानी हिरवा देख रही है और उसके बाद वो उमर के फल उठा उठा करके खाने लगी और अपनी भूख को मिटाने लगी। अब तोता फल गिरा रहा है चोंच से, रानी उठा उठा के खा रही है, अपनी भूख मिटा रही है। कुछ देरी के बाद में अचानक वहां पर एक बहुत मोटा काला नाग आ गया, तलाश बोलते हैं गोंडी में। ठीक है, वो नाग आया और जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ में चढ़ने लगा नाग देवता। तोता ने जब नीचे की तरफ देखा तो तोता घबरा गया, डर गया नागदेव को। तोता तुरंत पेड़ से उड़ करके भागा और पिंजरे में जाके घुस गया। अब रानी ने देखी कि अरे बोले तोता तो भाग के आ गया, अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा और मैं क्या खाऊंगी? रानी पछताने लगी। थोड़ी देर में नागदेव ऊपर चढ़ा और अपनी पूंछ को लिया और अपनी पूंछ से उमर के फल, डूमर के फल, गूलर के फल तोड़ तोड़ करके गिराने लगा। पूंछ से गिरा रहा है फल। अब रानी देख रही है लेकिन एक भी फल नहीं खाई रानी ने। क्यों? रानी को डर लग रहा था, नाग देवता में जहर होता है, अगर इन फलों को मैं खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा, मैं मर जाऊंगी। इसलिए रानी नहीं खा रही थी। तोता समझ गया कि रानी को डर लग रहा है। तोता पिंजरे के अंदर से बोलता है, पिंजरे के अंदर से क्या बोला? बोले महारानी जी, ये फल बोले नागदेव तुम्हारे लिए गिरा रहा है, इन फलों को आप खाइए और अपनी भूख मिटाइए। रानी कहने लगी तोता, नागदेव में जहर होता है, ये फलों में जहर लग गया होगा, अगर मैं इन फलों को खाऊंगी तो मर जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं खाती बोली। तोता कहने लगा रानी, नागदेव के मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता, इसलिए तो बोले नागदेव पूंछ से गिरा रहा है, आप खाइए अपनी भूख मिटाइए। बोले ये बाबा शंभू की कृपा से आया है। किसकी कृपा से आया है? बाबा शंभू की कृपा से। अगर आप ये नाग के गिराए हुए फलों को खाओगी तो बाबा शंभू से ऐसा वरदान मिलेगा कि आपका बेटा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं से बेटा मिल जाएगा। तो रानी ने कही, बोले ठीक सही है। बोले हाँ, ये बाबा शंभू का वरदान मिलेगा आपको, आप फल खाइए। रानी ने वो तोते की बात मान लिया, मिट्टू की, और जो नागदेव जो फल गिरा रहा था उन फलों को उठा उठा करके खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी।
इस प्रकार रानी ने खूब फल खाई। उसके बाद वो पिंजड़े उठाई तोते वाला और अपने घर चली गई। घर जाकर के अपने पति राजा से सुनाई। राजा पुलसियों से बोले, महाराज आज ऐसा ऐसा अचंभा हुआ। बोले, तोता ने ऐसा ऐसा बताया, मतलब पूरा समाचार बता दिया। राजा पुलसियों कहने लगा, अगर बाबा शंभू ने आशीर्वाद दिया है, अगर उनकी कृपा है, तो बोले रानी मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं से हमको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि बाबा शंभू का बोले वरदान कभी खाली नहीं जाता, बोले कभी ना कभी मिलेगा। अब राजा रानी दोनों अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे हैं और वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा शंभू की कृपा से हमको पुत्र की प्राप्ति हो। और समय धीरे धीरे बीत रहा है। रानी ने अपने गांव की जो सखी सहेली थी उनको भी ये बात बता दिया, सखी सहेलियों, कि मुझे बाबा का वरदान मिला है, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। सबको ये पता चल गया। सब लोग ये समय का इंतजार करने लगे। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, एक दिन की बात है मेरे भाई, रानी हिरवा को स्नान करने का मन हुआ, नहाने का मन हुआ। तो रानी ने क्या करी, अपनी सखी सहेलियों को बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, बोले बहन आज मेरा मन बोले पेंडोर गंगा में स्नान करने के लिए हो रहा है, इसलिए तुम तैयार होके मेरे साथ चलो। बोले कहाँ, बोले सुनो। क्या बोली रानी, पेंडोर गंगा चलो री नहाने, पेंडोर गंगा चलो री नहाने, चलो री नहाने सखी चलो री नहाने, बोले बहन बिना नहाए मेरा मन नहीं मान रहा है, तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ पेंडोर गंगा स्नान करने के लिए चलो। इधर कौन बोल रहे हैं पीछे, क्या बोले, पेंडोर गंगा स्नान करने के लिए चलो। सब सखियां तैयार हो गई रानी के साथ नहाने जाने के लिए। सुनत बचन सखिया हरसाई और रानी के संग तुरत ही धाई। चलिए, जब चलते चलते गंगा जी के किनारे पहुंची, कैसे, तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई। जैसे गंगा जी के किनारे पहुंची, तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई, निर्मल जल कूदे हर साई, निर्मल जल कूदे हर साई। आगे हमारे पेड़वासी कंगाली जी ने क्या कहा, मोती रावण काहे बोले भाई, मोती रावण बोले भाई, अब सुनवा के बोले भाई, अब रानी सखी सहेली और सही पेंडोर गंगा पहुंची। वहां जाके देखती है तो सुंदर जल भरा हुआ था। सब सखी सहेली रानी सहित बड़ी प्रसन्न होती है
और रानी से कहने लगी महारानी अब स्नान करिए। रानी कहने लगी बोले आप भी तो स्नान करिए। अब सखी सहेली नदी के किनारे में बैठ जाती है और स्नान करने लगी और रानी खड़ी होकर देख रही थी। सखी सहेली कहने लगी महारानी जी अब बोले आप भी तो स्नान करो। रानी कहने लगी मैं बोले किनारे में बैठ के नहीं नहाती, मैं तो बोले बीच धार में जाके डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी। सखी सहेली कहने लगी रानी हमको डर लगता है, नदियाँ गहरी होगी इसलिए किनारे में बैठ के ही स्नान कर लो। तो मेरे भाई रानी को बार बार मना किया लेकिन रानी ने बिल्कुल नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके नदी के अंदर चली जाती है और कई बार डुबकी लगाती है, सखियों से बात करती है और रानी स्नान करती है। अब रानी कैसे स्नान कर रही है पानी के अंदर, दो लाइन में गीत के माध्यम से। कैसे? अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। इस प्रकार जो रानी है हिरवा रानी वो पेड़
बेनूर गंगा में स्नान कर रही है, पानी में डुबकी लगा लगा के, और सब सखी सहेली किनारे में बैठ के स्नान कर रही है। उसी समय क्या हुआ, जो बाबा शंभू है उसने क्या किया था, रानी के नहाने के जाने से पहले बाबा शंभू ने मेरे भाई एक डोला में एक सुंदर से बच्चे को उसी नदिया में डोला में रख के उसी नदी में छोड़ दिया था, पानी में, जिस नदी में रानी नहाने गई थी उसी नदी में। अब वो बच्चा कौन था, बाबा शंभू ने कहां से लाया? मेरे सगा जनों, बाबा शंभू का एक परम भक्त था जो बिजलीपुरा गांव का रहने वाला था, जिसको जाल का दाऊ कहा जाता था, और जिसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। जाल का दाऊ और हीरा देवी ये बिजलीपुरा के रहने वाले थे। वे दोनों बाबा शंभू के परम भक्त थे। उसी जालका के यहाँ रात्रि के समय में लगभग 12 बजे एक पुत्र का जन्म हुआ था। बाबा शंभू को जब पता चला तो बाबा शंभू तुरंत सुबह सुबह जालका के घर पहुंचे और जालका से कहने लगे कि बोले जालका दाऊ, तुम्हारे यहाँ रात्रि के समय में जो पुत्र का जन्म हुआ है उस बालक को आप मुझे दे दो। जालका दाऊ ने मना किया। बाबा शंभू ने समझाया कि बोले जालका, तुम मेरे परम भक्त हो और तुम गरीब भी हो, और तुम्हारे घर में जो बच्चे का जन्म हुआ है ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई होनहार बालक है, इसलिए इस बच्चे को आप मुझे दान में दे दो। इस बच्चे को मैं ऐसी जगह में पहुंचाऊंगा जिसका पूरा लालन पालन सब हो जाएगा, शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो जाएगा, आप मुझे दो। तुम्हारा बच्चा आगे चल करके जालका दाऊ ये 5 खंड धरती का गुरु बनेगा, आप दे दो। जब वो समझाया तो जालका दाऊ बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा बेटा बोले 5 खंड धरती का गुरु बनेगा। जालका दाऊ तुरंत अपने बेटे को ला करके और बाबा शंभू की गोद में सौंप देता है। उसी बालक को बाबा शंभू ले जाकर के बढ़िया एक डोला सजाता है लकड़ी का, और उस डोला के अंदर उस बालक को सुला देता है, लिटा देता है, और जिस गंगा जी में रानी स्नान करने आई है उसी गंगा जी में वो डोला को छोड़ देता है। वो डोला वो पानी में तैर रहा था और उसी के अंदर एक सुंदर सा बालक खेल रहा है, और रानी इधर स्नान कर रही है। स्नान करते वक्त रानी ने देखा कि पानी में एक सुंदर सा डोला तैर रहा है। रानी को बड़ा अच्छा लगा। रानी तैरते हुए वो डोला के पास गई। वो डोला के अंदर देखती है तो उसके अंदर सुंदर सा बच्चा खेल रहा था। रानी ने जैसे ही देखी तो मात्र भाव जाग गया, और रानी को तुरंत वो बाबा की याद आ गई, बाबा शंभू की। बोले आज ऐसा तो नहीं, बाबा शंभू ने मुझे वरदान दिया था, मिट्ठू तोता ने बताया था, वो वरदान आज मेरा पूरा तो नहीं हो रहा है। रानी को पूरा विश्वास हो गया कि वो नागदेव ने जो वरदान बताया है वो वरदान मेरा पूरा हो रहा है। मेरे भाई, रानी ने उस डोले को पकड़ी और खींचते हुए नदी के किनारे ले गई। सखी सहेलियों को बताई। बोले बहन देखो, बोले ये डोला के अंदर बोले कितना सुंदर बच्चा खेल रहा है। जैसे ही सखी सहेलियों ने बच्चे को देखी तो सब प्रसन्न हो गई और कहने लगी रानी जी तुमको याद है? बोले क्या? अरे बोले आप बहुत पहले बता रही थी कि बाबा शंभू का वरदान मिला है, कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले रानी आज वही समय आपका पूरा हुआ है, ये बाबा शंभू की कृपा से आपको ये पुत्र मिला है। बोले ये कोई नहीं है, ये तुम्हारा ही है। बोले इसको घर रख लो। रानी ने विश्वास किया और अब सखी सहेली सही उस पुत्र को लेकर के अब घर के तरफ जाती है। कैसे? रानी चली रानी चली महल की सुंदर छोरा
सुंदर से बालक को लेके रानी अपनी सखी सहेली और शहीद घर पहुंची। वहां जाकर के राजा पुलसिर से सारा समाचार सुनाई। राजा पुलसिर सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा रानी आज बोले बाबा शंभू का वरदान हमारा पूरा हो गया, हमको पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ मेरे भाई। और क्या किया राजा ने, पूरे पूर्वाकोट गणराज्य में सबको खबर दे दिया कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। डिंडोरी पीट दिया। कैसे? 2 लाइन में। आज भी हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना तो पूरे गांव में तुरंत पता चल जाता है। कुछ महिलाएं तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है दौड़ दौड़ के इकट्ठी हो जाती है। कुछ सियानी दाइयों को देखा हूं मैंने, देखी बात बता रहा, वो थाली उठा लेती थी और लाठी में बजा बजा के नाचने लगती थी। नाचती थी ना, थाली उठा के, थाली बजा बजा के। और कुछ महिलाएं जिसको थाली नहीं मिली तो वो ताली बजा के नाचने लगती थी। किसी के घर में बच्चा का जन्म होता था या बच्ची का, बजाते थे कि नहीं बताइए? अगर ये सही बात है तो जोरदार ताली बजा के बता दो, क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ, सुनाई नहीं पड़ती। बजाते थे, लेकिन इसका उल्टा हो गया है। पहले हमारे गौड़ियन लोग बच्चे के जन्म में ताली और थाली बजाते थे। कुछ दिन पहले मैंने देखा था लोग बीमारी भरा रहे थे। देखिए विचार है ना, उल्टा हो गया पूरा मेरे भाई। तो राजा ने पूरे पूर्वाकोट गणराज्य में डिंडोरी पिटवाया। कैसे? और बच्चे का जब जन्म होता है हमारी महिलाएं भी नाचती है। कैसे? अरे गली गली वो गाँव शहर में, अरे मचदा भारी हल्ला रे। क्यों मचा? हरि पूर्वाकोट में जन्म भयो है, सुंदर सोई के लल्ला रे। हरि पुलिस के घर जन्म भयो है, सुंदर सोई के लल्ला रे। गली गली रे गाँव शहर में, गली गली रे गाँव शहर में, अरे मचदा भारी हल्ला रे। हरे पुलिसों के घर जन्म भयो है, सुंदर सोई के लल्ला रे। के घर जन्म भयो है, सुंदर सोई के लल्ला रे। हरि पुलिसों के
के घर जाना भाइयों सुंदर सोई कल्याण नारी। हरि बोल शिव के घर जाना भाइयों सुंदर सोई कल्याण नारी। हरि बोल शिव के घर जाना भाइयों सुंदर सोई कल्याण नारी। मतलब राजा पुलसियों ने पूरे पूर्व कोट में सबको खबर दे दिया कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। और क्या किया मेरे भाई, उस समय हॉस्पिटल